students, welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the literature syllabus, I taught you the story Friendly Mongoose. Students, this story has been explained to you from पंचतंत्र से स्टोरी ली गई है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे, पढ़ चुके थे किस तरह से स्टोरी थी, आपको मालूम हो गया होगा। आज हम लोगों को क्या करना है, इस स्टोरी की क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग ये लिखना है। तो स्टूडेंट देखते हैं, हम लोग पहले इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं। समरी को तो स्टोरी की आपको बता दें थोड़ी सी। एक मंगूस था, एक फार्मर की फैमिली रहती थी एक जगह, पत्नी फार्मर और उसका एक छोटा सा बच्चा। उन लोगों ने एक मंगूस पालने की योजना बनाई, एक मंगूस पाल रखा था। उसमें पाल रखा था कि जब ये हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत होगी और ये मंगूस ही हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। अब इस उद्देश्य से पाल रखा था, ठीक था, वफादार था मंगूस। एक दिन फार्मर की वाइफ थी, वो शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और शॉपिंग करके जब वो वापस आती है तो देखती है कि मंगूस के मुंह में और पैर ब्लड से पूरे भरे हुए थे। तो उसके दिमाग में ये आता है कि इस मंगूस ने हमारे बेटे को खा लिया। तो वेजिटेबल से, ग्रोसरी से भरा हुआ जो टोकरी होती है उसी के ऊपर फेंक देती है और मंगूस बेचारा मर जाता है। जबकि स्टोरी कुछ अलग थी। एक सर्प उसके यहाँ आया हुआ होता है और सर्प बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, तो मंगूस ने क्या किया था, उस सर्प को मार दिया था, जिसके वजह से उसका पूरी बॉडी ब्लड से फिल थी, यानी भरी हुई थी। अचानक ये होता है कि जब वो मर जाता है तो उसके बाद जो फार्मर की वाइफ है वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा सो रहा होता है और उसी के थोड़ा सा दूर एक सर्प मरा हुआ पड़ा होता है। ये देख कर उसे बड़ा पछतावा होता है कि उस मंगूस ने जिसको अपने बेटे की तरह पाला था, उसने सर्प को मार दिया है, न कि हमारे बेटे को, यानी उसने हमारे बेटे की सबसे रक्षा की है। इस बात का बड़ा पछतावा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी समरी रही। अब हम लोग वर्ड मीनिंग पहले लिखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। तो वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर विल बी सच टाइप, दिस इज वर्ड एंड मीनिंग। तो किस तरह से रहेगा, बात करते हैं ग्रो, कंपेनियन, कंपेनियन की बात करते हैं। कंपेनियन, फ्रेंड, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आइडिया, thought. Idea means thought. Tiny. Tiny means small. Grown, fully grown. Having full size, having full size. Next है baby in the cradle, cradle, cradle means swing, झूला, छोटे बच्चों का जो झूला होता है उसको क्रेडल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है picking a basket, afraid, fearful, afraid means fearful. Next है far away, far, FAR है far away, from distance, यानी काफ़ी दूर से। फ्रॉम डिस्टेंस मीन्स काफ़ी दूर से।
नेक्स्ट वर्ड है ग्रोसरी। ग्रोसरी नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्रोसरी। वेजिटेबल एंड हाउस होल्ड थिंग्स, सब्जियां और भी जो घर की सामान होती है उसी को बोलते हैं ग्रोसरी। अब स्टूडेंट्स को रब कर देते हैं। आगे लिखते हैं फिनिश्ड। फिनिश्ड तो आप मतलब समझ रहे होंगे, फिनिश्ड का मतलब होता है कंप्लीटेड या ओवर। फिनिश का मतलब कंप्लीटेड या ओवर। नेक्स्ट वर्ड है किल्ड। ग्रोसरी किल्ड ब्रॉड हिस्टेरिकली। स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड देखो SCREAMD, स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मतलब होता है क्राइड। क्या होता है? क्राइड। नेक्स्ट क्या है? स्मीयर्ड। स्मीयर्ड, स्मीयर्ड का मतलब होता है बियर या लगाए हुए, अप्लाई। अप्लाई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जानते होंगे, ब्लड बहना, फ्लोइंग ऑफ ब्लड। रियलाइज, फील, रियलाइज। फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म, रियलाइज का सेकंड फॉर्म रियलाइज, फेल्ट फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट। हैपेंड, लुकिंग ओवर चाइल्ड सेव्ड स्नेक इन द राइट टचिंग mongoose, लेडेड अनअवेयर। अनअवेयर, अवेयर मीन जानना, अनअवेयर नॉट नो, नॉट यानी बिल्कुल भी ना जानना किसी चीज के बारे में, वो होता है अनअवेयर। फिर एक्टेड हैस्टली, हैस्टली हरीडली, हैस्टली हरीडली। नेक्स्ट क्या है? क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर, वाइपिंग। वाइपिंग है साफ करना, क्लीन। वाइप का मतलब साफ करना, क्लीन करना। जैसे हम लोग वाइपिंग करते हैं, वाइपर मारते हैं, वाइपर से क्या करते हैं? सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो उसी से बना हुआ वाइपिंग यानी क्लीनिंग, साफ सफाई करना। अब वाइपिंग टीयर का मतलब आंसू पोंछना, आंसू पोंछना का मतलब आंसू साफ करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन वर्ड मीनिंग हो गई। अब क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जरा। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग, व्हाई डिड द फार्मर bring a baby mongoose, a baby mongoose into the house, into the house। यानी राइटर जो है, फार्मर
उस घर में क्यों लाया हुआ था। आंसर लिखेंगे द फार्मर ब्रॉड baby mangoes into house because he thought that when my baby became grew older, he will need a friend. So the mongoose will be friend of my baby. तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर रहा है इस क्वेश्चन का। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको पिक में भेज दिए जाएंगे। अगर इनके आंसर अभी लिखाते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।